होटल RDS रमाडा। और अपनी बातों को रखें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? छतरपुर के पलामू के लोगों की आवाज को क्या हो गया है? में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं या नहीं करने हैं? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। भले आदमी मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राय जी, भाजपा के नेता और हमारे क्लस्टर प्रभारी श्रीमान विकास प्रीतम जी, हमारे सांसद विष्णुदयाल राम जी, पूर्व सांसद मनोज कुमार जी, जिला अध्यक्ष पलामू अमित तिवारी जी, अरविंद सिंह जी, राजधानी यादव जी, श्यामा पासवान जी, उदय शुक्ला जी, अमित जायसवाल जी और उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे मंत्री दयाशंकर सिंह जी, और आज पलामू की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं पलामू की इस धरती को प्रणाम करने आया हूं। 13 तारीख को आप सभी को वोट डालना है। यहां हमारी बहन पुष्पा बहन आ गया हो, हमारी बहन पुष्पा देवी जी हमारी प्रत्याशी है। उनको प्रचंड बहुमत से जिताकर झारखंड विधानसभा में भेजना है। भाई वो फौजदार साहब, वो लोगों को जरा अंदर आने दो, अंदर आ जाओ जो वहां दूर खड़े हैं। एक थोड़ा बीच में से हटाकर सबको अंदर ले लो, जरा नजदीक आ जाए सारे लोग। सिक्योरिटी के लोग वहां जो खड़े हैं उनको जरा नजदीक आने दो। आ जाओ भाई, आप लोग खोलकर अंदर आ जाओ, जरा खोलो, जरा देखो भाई कौन है वहां। एक रेलिंग थोड़ा खोल दो, आगे बुलाओ सबको। अरे ऐसे नहीं होगा भाई, यहां से थोड़ा खोलकर आगे बुलाओ सबको। भाइयों बहनों, अभी जो सरकार यहां पर चल रही है, वो सरकार की जगह हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की अपील करने के लिए आए। बैठ जाइए, आ जाएंगे सभी लोग, चिंता मत करो।
खोलने में देर लग रहा है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्यों अभी की सरकार ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। जेएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कहीं पर है तो ये झारखंड के अंदर है। मुझे बताओ पलामू वालों, इतनी बड़ी सभा है, हजारों लोग हैं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। उसको गिनने के लिए 27 मशीनें लाई गई और 27 की 27 मशीनें ठग गई। ये आलमगीर आलम इनके मंत्री थे। इनके आलमगीर आलम के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 30 करोड़ रुपया। मगर हेमंत जी कुछ नहीं करते, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। आज मैं झारखंड की जनता को पूछने आया हूं, ये 300 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया, ये 30 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया, ये किसका है भाई? किसका है? अरे वो कांग्रेस वालों का नहीं है, आरजेडी वालों का नहीं है। ये 300 करोड़ रुपया झारखंड के युवाओं का है, युवाओं का है, जो एक कांग्रेसी खा गए। वो समझते हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा, आप पुष्पा देवी को जिता दो। मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार करने वालों की जगह नरेंद्र मोदी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे इन्होंने झारखंड के गरीब का पैसा अपने घर में डाला है। इन्होंने झारखंड के युवाओं का पैसा अपने घर में डाला है। भाई वो बैनर तीनों नीचे डाल दो। ये बैनर तीनों नीचे डाल दो, सभी बैनर नीचे डाल दो। ये ले लो दो सभी बैनर। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है। हमेशा ये जब जब शासन में आया पिछड़ा वर्ग का विरोध करने का काम किया और पिछड़ा वर्ग को अन्याय करने का काम किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन, काका साहेब कालेलकर कमीशन 1950 में बना और 1950 में बनने के बाद इसकी रिपोर्ट गायब कर दी। मंडल कमीशन भी पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बना। इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया और केंद्रीय संस्थानों में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने में उन्होंने सालों लगा दिए। झारखंड वालों, 2014 में आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई। मोदी जी ने केंद्र की सभी परीक्षाओं में और सभी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने
पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण संविधान की बात करती है, मगर हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं है। कोई भी धर्म विशेष को कभी आरक्षण नहीं दे सकते। एक कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मैं यहां से राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी को आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, ये हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले इनकी पोल खुल गई, किसी के हाथ में संविधान जो लहराते ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। अरे राहुल बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। संविधान आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रख दी है, और नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिन मनाने का निर्णय किया है, जो बाबा साहेब आंबेडकर को एक प्रकार से श्रद्धांजलि है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब हमने, अगर चुनाव जिस तरह से चल रहा है इसमें ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और मैं आपको वादा करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सालाना हर वयस्क माता बहन को 25,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, और दीपावली और रक्षाबंधन में साल में 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम हमारी झारखंड की सरकार। ये युवाओं को वादा किया था हेमंत सोरेन ने कि हम आपको बेकारी भत्ता देंगे, मगर हम कह रहे हैं कि हर युवा साथी को महीना 2,000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम हर साल 1 लाख और 5 साल में 5 लाख रोजगार पैदा करेंगे।
और 2,87,000 पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार की। भाइयों बहनों, अब जब मैं पारदर्शी तरीके से भर्ती करना, इन्होंने इतने पेपर लीक कराए, इन्होंने भर्ती के नाम पर झारखंड के युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर मौत के घाट उतारा है। 17 युवा मृत्यु की शरण में चले गए और सीएम के चेहरे पर रूह नहीं झांकती। मैं आया हूं, हम पारदर्शी तरीके से एक भी पेपर लीक न तरीके से हम 27,000 युवाओं को 2 ही साल में नौकरी देने का वादा करते हैं। और जिन्होंने पेपर लीक किया है वो समझते हैं बच गए, बच नहीं गए हो। हमारी सरकार बनते ही एसआईटी बनाकर इसकी जांच कर कर पेपर लीक वाले सारे के सारे को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, बालू और बाकी सारे खदान में बेइंतहा भ्रष्टाचार हुआ है। हमने घर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास होता है वो बनाने के लिए 1 लाख रुपया एडिशनल सहायता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं बहनों पर 50 लाख तक की संपत्ति खरीद करने पर स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 1 रुपया कर दी जाएगी और विस्थापन के पहले कोई भी रोड बनाना है, ओवरब्रिज बनाना है, विस्थापन तो करना पड़ेगा, परंतु विस्थापन करने के पहले इसका पुनर्वसन करने के बाद ही विस्थापन किया जाएगा। इस प्रकार की हम नीति लेकर आएंगे। 10 नए कॉलेज बनाएंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, वृद्ध सहाय, विधवा सहाय और दिव्यांगों को 2500 की उनका मासिक पेंशन वृद्धों का बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ आप सभी लोग, ये घुसपैठ जो हो रही है वो रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ये मुख्यमंत्री कहते हैं ये भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं मुख्यमंत्री को कहने आया हूं, एक घुसपैठ जो आप होने देते हो, आपकी वोट बैंक के लिए होने देते हो, वो घुसपैठ मेरे झारखंड के युवाओं की नौकरी खा जा रहे हैं। आप भाजपा सरकार बना दो, सरकार आदमी तो क्या सरहद के उस पार से परिंदा भी पैर न फैला पाए, ऐसी सरकार हम बनाएं। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार बनने के बाद मेरे झारखंड के युवाओं की नौकरी एक घुसपैठिए नहीं खा पाएंगे। झारखंड की भूमि पर आदिवासी बच्चियों से शादी कर कर दान पत्र से ये भूमि हड़प रहे हैं। हम कानून में बदलाव कर कर दान पत्र से आदिवासी की भूमि घुसपैठियों के नाम पर नहीं होने देंगे, नहीं होने। रोटी, माटी और बेटी तीनों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी।
भाइयों बहनों मुझे बताओ, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी रोक सकती है क्या? आरजेडी रोक सकती है क्या? जेएम रोक सकता है क्या? घुसपैठ केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे क्यों आवाज ऐसी आ रही है भाई? जोर से बोलिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? वहां धूप में खड़े हैं वो भी बोले कश्मीर हमारा है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अब एक कांग्रेस पार्टी, इनके साथी कहते हैं हम 370 को वापस लाएंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी 370 को वापस नहीं लाएगी। भारत की जनता का यह संकल्प है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और आपके शासन में क्या होता था? 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी घुसकर बम धमाके करते थे। मनमोहन सरकार इसके माथे पर जू नहीं रहे, क्योंकि उनकी वोट बैंक थी। मोदी जी आए, झारखंड वालों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। कुछ ही दिनों में 2014 में उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध किया है। 11वें नंबर पर मनमोहन सिंह जी हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे। नरेंद्र मोदी जी हमारे अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं और 2027 तक हमारा अर्थतंत्र विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन मोदी जी ने किया है। और मैं आज इंडिया अलायंस वालों को, लालू जी को, कांग्रेस को, जेएमएम को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी। आपने झारखंड को केंद्र से कितना रुपया भेजा? नहीं बताते, मगर मैं तो बताकर जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी, लालू जी, राहुल जी, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। जब यूपीए की सरकार थी, झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। 84,000 करोड़ रुपया। 4 से 14 में 84,000 करोड़ रुपया दिया और मोदी जी ने 14 से 24 तक 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने। मगर पलामू वालों, मुझे बताओ, ये 3,90,000 करोड़ रुपया आपके यहां पहुंचा है क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? कहां गया? कौन खा गया? जोर से बोलो, कौन खा गया? ये 350 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया ना, वो युवाओं, आपका रुपया जो मोदी जी ने भेजा वो रुपया है जो कांग्रेस और जेएम खा गई। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, ये भले समझ ले कि इन्होंने जो पैसा खाया वो उनका हो गया। झारखंड के युवाओं का खाया हुआ एक एक पाई
उनके घर से खजाने में वसूल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई मोदी जी ने झारखंड को ढेर सारा महत्व दिया है। मुद्रा योजना की शुरुआत यहीं से करी, आदिवासी कल्याण के योजना की शुरुआत यहीं से करी, और मोदी जी पहले व्यक्ति है 75-76 साल में जो प्रधानमंत्री रहते हुए भगवान बिरसा मुंडा के घर पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज बताने आया हूं, मुझे बताओ झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे ऐसे क्या बोलते हो भाई, जोर से बोलो, बनाओगे? पुष्पा आगे आइए, पुष्पा देवी जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वहां जो खड़े हैं वो वहीं खड़े रहे, दूर खड़ा रखा है आपको, मैं आपको वहां आकर मिलकर जाता हूं, वही खड़े रहिएगा भैया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।